तो क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसी पार्लियामेंट सीट से 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं? आखिर क्या चल रहा है जेडीयू कैंप में? उत्तर प्रदेश को लेकर बिहार में क्यों इतनी गहमा गहमी मची है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के एक पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या है पूरा मामला, हम आज इसको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि पीडीए से पिंड छुड़ाने के बाद आखिर दोबारा समाजवादी पार्टी पीडीए की तरफ क्यों लौट रही है? क्या इंडिया से समाजवादी पार्टी का पूरा नाता नहीं है, या फिर वो इंडिया से इतर अपना पीडीए भी समानांतर रखना चाहते हैं? और आखिर में मायावती दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर क्या करने जा रही हैं? क्या उन्होंने पत्ते खोले हैं या अभी तक चुप्पी साध रखी है? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक, और इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात बिहार में चल रहे उत्तर प्रदेश को लेकर हलचल की। जी हां, और यह हलचल इस वक्त चल रही है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जेडीयू की इकाई ने, जेडीयू की पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए यह प्रस्ताव भेजा कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के जो 3-4 चुनिंदा सीट हैं वहां से इन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और ये सीटें कौन सी हैं? इसमें एक नाम फूलपुर का है, मिर्जापुर का है, अंबेडकर नगर का है और प्रतापगढ़ का है। ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहां पर कुर्मी कैंडिडेट जीतता रहा है, पटेलों की संख्या तादाद ज्यादा है। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले जेडीयू की राज्य इकाई ने यह प्रस्ताव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा और इस पर चर्चा शुरू हुई। 2 दिन पहले श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं जेडीयू के, इसके अलावा उनके साथ कैबिनेट में लगातार मंत्री भी हैं, उन्होंने जौनपुर में एक सभा की और जौनपुर में सभा के दौरान भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हों और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाए, ऐसी मांग उठी, ऐसे नारे लगे। अब न तो कांग्रेस पार्टी और न ही समाजवादी पार्टी, अभी किसी ने नीतीश कुमार को ऑफर नहीं दिया है कि आप आएं और फला फला सीट से आप चुनाव लड़ें। लेकिन जेडीयू ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार की बड़ी भारी मांग इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2024 का कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर के। आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड हमेशा रहता है कि गठबंधन के नेता के दल के तौर पर जेडीयू का स्वागत है और बड़े नेता इस बारे में तय करेंगे कि अगर नीतीश कुमार कहीं लड़ना चाहते हैं तो वो कौन सी सीट होगी। लेकिन फिलहाल ये जो तमाम बातें हैं ये सब बिहार की जेडीयू की तरफ से ही मुखरता से सुनाई दे रही है। पहले आप सुनिए क्या कहा है श्रवण कुमार ने, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं जेडीयू के, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। और उन्होंने ही नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और साथ साथ उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की बात कही है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इस बात की चर्चा तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। तो कई क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़ें कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला रहे हैं। तो बिहार में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया अपनी सरकार में, उसको लेकर लोग वहाँ के उत्साहित हैं। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, ख़ास करके जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, और सभी समाज को ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी समाज के लोग
के लिए जो बिहार में काम हुआ है उससे लोग उत्साहित हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का हम यहाँ अभिनंदन करें, स्वागत करें और आने वाले चुनाव में यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ें, ये यहाँ के लोगों की चाहत है। तो आपने सुना जेडीयू के भीतर कहीं ना कहीं मन ही मन ये लड्डू फूट रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से वाराणसी आए और यहाँ से जीत करके प्रधानमंत्री बने और यहाँ से और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है प्रधानमंत्री पद का, ऐसे में जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार भी एक प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के और उन्हें भी उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए। जो पटेल बिरादरी है, जो कुर्मी वोट जो कुर्मी बिरादरी है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के एक कहीं ना कहीं एक चाहत दिखाई भी देती है। और अगर नीतीश कुमार ऐसे बहुल इलाके से जीतते हैं जो कुर्मी बहुल है, पटेलों की बहुलता जहाँ है, वहाँ उतने उनके जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए क्योंकि अगर उनके नाम को आगे करके इंडिया गठबंधन लड़ता है, अगर ये कहता है कि पटेल के बाद कोई दूसरा पटेल है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसका एक असर हो सकता है। लेकिन इसी को भांपते हुए अब जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के लिए एक सेफ सीट ढूंढी जाए और उस सेफ सीट के तौर पे 2-3 नाम ज़रूर आगे आ रहे हैं और इसमें फूलपुर का नाम, इसमें मिर्ज़ापुर का नाम, हालांकि मिर्ज़ापुर से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं, वहाँ से जीतती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अब पल्लवी पटेल ने भी बातों बातों में ये कहा कि अगर नीतीश कुमार यहाँ से लड़े तो अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी भी इस मत की है, लेकिन अभी किसी ने ऑफर नहीं दिया है नीतीश कुमार को और ना ही नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोगों ने माहौल बनाना जरूर शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आई है। इंडिया गठबंधन में अभी तक उन्हें कन्वेनर नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार को जरूर ये लग रहा है कि उन्होंने सारे दलों को इकट्ठा किया और विपक्षी एकता कराई, लेकिन जो भाव उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि आगे के मीटिंग्स में अगर नीतीश कुमार को भाव मिलता है, उन्हें चेहरा बनाया जाता है, उन्हें कन्वीनर बनाया जाता है, तो ये मांग जोर पकड़ेगी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि आखिरी फैसला खुद नीतीश कुमार करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश आने पर क्या बिहार की उनकी जमीन बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है और आखिरी फैसले के तौर पर नीतीश कुमार के ही फैसले का इंतजार करना होगा। अब अगली खबर, विपक्षी एकता के लिए जब पहली मीटिंग बिहार में हुई तो उस मीटिंग के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने एक नाम दिया, पीडीए, यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, और उनका पीडीए उनके सोशल कॉम्बिनेशन का एक मूल मंत्र बन गया। जब दूसरी मीटिंग बैंगलोर में हुई तो उसमें इस पूरे गठबंधन का एक नाम तय किया गया, वो है I.N.D.I.A, यानी कि इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव ने उस दिन भी ट्वीट किया कि इंडिया जीतेगा। लगातार इंडिया को लेकर के सभी विपक्ष के दल ट्वीट कर रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन है और अब बीजेपी इस इंडिया पर कैसे हमले करेगी। इस दूसरी मीटिंग के बाद से पीडीए जो शब्द था वो पीडीए शब्द लगभग लुप्त सा हो गया था। हालांकि लेफ्ट पार्टीज ने तब कहा था कि जो नया गठबंधन बन रहा है उसका नाम पीडीए रखा जाना चाहिए, लेकिन जब दूसरी मीटिंग में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव आया और ये तय हो गया। हालांकि नीतीश कुमार इससे सहमत नहीं थे कि इंडिया गठबंधन का नाम होना चाहिए, लेकिन ये नाम रख दिया गया। अखिलेश यादव ने इसे कई बार ट्वीट भी किया। तब समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो ये था कि अच्छा हुआ कि पीडीए शब्द धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, यानी कि पीडीए एक खास सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक खास सेक्शन को पूरी तरीके से छोड़ देता है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पीडीए शब्द पर आपत्ति तब जताई थी अंदर खाने, लेकिन जब इंडिया आया तो सबने राहत की सांस ली थी कि चलो अब इंडिया आ गया, अब पीडीए की जरूरत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने दोबारा से उस पीडीए शब्द का इस्तेमाल किया और अब वो लगातार ट्विटर पर पीडीए शब्द लिख रहे हैं। हालांकि इंडिया भी है, लेकिन पीडीए शब्द का प्रचार समाजवादी पार्टी अब ज्यादा करेगी।
एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं की, पैनलिस्ट की, इन्फ्लुएंसर्स की, सबकी मीटिंग बुलाई थी। अखिलेश यादव ने मीटिंग ली और उसमें साफ साफ कहा कि पीडीए शब्द उनके सोशल कॉम्बिनेशन को दिखाता है, दर्शाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पीडीए को हर हाल में सभी को आगे बढ़ाना होगा, पीडीए को फैलाना होगा। यानी कि इंडिया से कहीं ज्यादा पीडीए शब्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ट्विटर और उनके सोशल मीडिया पर होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि इंडिया देश भर के पार्टियों का बना हुआ गठबंधन है और इंडिया शब्द पर तरह तरह की आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन इंडिया उत्तर प्रदेश की जो सोशल कॉम्बिनेशन है शायद उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसे पीडीए ही रिफ्लेक्ट करता है समाजवादी पार्टी के लिए। और यही वजह रही कि अब दोबारा से पीडीए शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो क्या इंडिया और पीडीए दो अलग अलग चीजें हैं? क्या कल को इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल इसलिए नहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इंडिया जो शब्द है ये देश भर के जो दूसरे तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने एक गठबंधन बनाया है और उसका नाम इंडिया रखा गया है ताकि बीजेपी से राष्ट्र के, देश के स्तर पर इससे लड़ा जा सके। लेकिन पीडीए शब्द उनके सोशल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, उनके सोशल कॉम्बिनेशन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में पीडीए शब्द का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी कॉम्बिनेशन की बात होगी, उन जातियों और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की बात होगी जो अभी पिछड़े हैं, जो उनके वोट बैंक हैं। इसलिए फिलहाल पीडीए और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने दोनों को अलग रखने की कोशिश की है, लेकिन उनका फोकस इंडिया से कहीं ज्यादा पीडीए पे होगा। यानी समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पर ही फोकस करेंगे, इंडिया पर फोकस करने की जो जिम्मेदारी है वो बड़े नेताओं पर, गठबंधन के नेताओं पर, देश स्तर के नेताओं पर होगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए ही एनडीए से लड़ेगा और ये बात अखिलेश यादव ने ट्विटर पर भी लिखकर साफ कर दी। अब अगली खबर। तो ऑर्डिनेंस को लेकर लगातार दिल्ली में सियासत जारी है और अगर ऑर्डिनेंस की बात करें तो दिल्ली के सर्विसेज ऑर्डिनेंस को लेकर बिल्कुल साफ साफ दोनों धड़े बढ़ चुके हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन और साथ और उसके अलावा जो एनडीए गठबंधन है। लेकिन एक दल ऐसा है जिसने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। न इंडिया न एनडीए में रहते हुए भी, न जो पार्टियां न इंडिया में हैं न एनडीए में हैं, मसलन बीजू जनता दल या फिर वाईएसआर की जो पार्टी है, ये इन दोनों ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन इक्की दुक्की ऐसी पार्टियां बची हैं जो कि अभी तक जिन्होंने अपना रास्ता साफ नहीं किया है, जिन्होंने ये तय नहीं किया है कि वो क्या करेंगी, और उसमें एक है मायावती। मायावती ने दिल्ली आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे लेकर के जो बात चल रही है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उस पर वोटिंग के लिए, मायावती ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। एक चर्चा यह है कि वो इसमें शामिल हो सकती हैं, यानी कि वो ऑर्डिनेंस का विरोध कर सकती हैं और विपक्ष को इंडिया को एक संकेत दे सकती हैं कि वो भी देर सवेर उसमें शामिल होंगी। और दूसरी चर्चा यह है कि वो एनडीए से अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती, इसलिए हो सकता है कि शायद इस मुद्दे पर बायकॉट कर जाएं। तो तमाम लोगों की नजरें और निगाहें लगी हैं कि मायावती करती क्या हैं। अब देखना यह है कि इस दिल्ली ऑर्डिनेंस पर उनका रुख क्या निकलकर सामने आता है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।